हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिया लर्निंग पॉइंट। तो भाई कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो भाई जैसा कि मैं आपको सीटेट 2023 की तैयारी करवा रही हूँ, और ये सिर्फ सीटेट के लिए ही नहीं है, जितने भी टीचिंग एग्जाम है हर टीचिंग एग्जाम में काम आने वाले टॉपिक है भाई। ठीक है, मैं जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है टीचिंग एग्जाम में बार बार जिनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वही टॉपिक आपको करवा रही हूँ भाई। ठीक है, तो भाई आज का हमारा टॉपिक क्या है? समावेशी शिक्षा। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक क्या है? समावेशी शिक्षा। क्या है भाई? समावेशी शिक्षा, इंक्लूसिव एजुकेशन, इंक्लूसिव एजुकेशन। ठीक है भाई, तो सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि समावेशी शिक्षा होती क्या है। ठीक है भाई, अब लगा लो, एक तो आप हो बहुत इंटेलिजेंट बच्चे, एक भाई मैं हूँ मंदबुद्धि। ठीक है, जब आप जैसे इंटेलिजेंट और मेरे जैसे मंदबुद्धि एक साथ एक क्लास में पढ़े तो वो हमारी कौन सी शिक्षा होगी? समावेशी शिक्षा। ठीक है भाई, अब मान लो भाई आप बहुत ही अच्छे से धारा प्रवाह बोलते हो और मुझे बोलने में थोड़ी हिचकिचाहट होती है, मैं थोड़ा तुतला के बोलती हूँ। जब मैं और आप एक साथ एक ही कक्षा में पढ़ेंगे, ठीक है, तो वो हमारी कौन सी होगी? समावेशी शिक्षा। ठीक है, तो समावेशी शिक्षा का अर्थ क्या है कि जब सामान्य और विशिष्ट बालक बिना भेदभाव के साथ में पढ़ते हैं, एक साथ पढ़ते हैं, तो वो हमारी क्या हुई भाई? समावेशी शिक्षा। सामान्य बालक कौन होते हैं? जैसे आप हो भाई, सामान्य बालक हो। ठीक है, मोस्टली क्लास में सामान्य बालक होते हैं, मतलब ये लगा लो 95% सामान्य बच्चे होते हैं क्लास में और 5% विशिष्ट बच्चे होते हैं। जो ये विशिष्ट बच्चे होते हैं ये कैसे होते हैं? ये विशिष्ट बच्चे वो होते हैं जैसे कोई दिव्यांग लगा लो भाई, किसी के हाथ में प्रॉब्लम है, किसी का हाथ ऐसे है, कोई अच्छे से बोल नहीं पाता, तुतला के बोलता है, किसी की एक आंख कमजोर है, मतलब कि कोई दिव्यांग हो, या फिर कोई विशिष्ट बच्चा जैसे कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चा हो। ठीक है, जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चे होते हैं उस टाइप से हो। ठीक है, जो आपसे कहीं ज्यादा वो इंटेलिजेंट हो, तो वो भी विशिष्ट बच्चों में आएगा। जो सामान्य से अलग पहचान रखता हो, जो सामान्य बच्चों से अलग पहचान रखता हो, वो हमारा है विशिष्ट बच्चा। पहले क्या था? विशिष्ट बच्चों के लिए अलग से स्कूल होते थे। ठीक है, पर जो 2009 में RTI है, इसके तहत समावेशी शिक्षा को लागू किया गया है। ठीक है, और ये कहा गया है कि भाई जो ये दिव्यांग है इनको भी सामान्य बच्चों के साथ पढ़ने का मौका मिलना चाहिए, ताकि इनके अंदर जो हीन भावना है वो खत्म हो सके। ठीक है भाई, तो सबसे पहले हमें समावेशी शिक्षा का पता होना चाहिए। समावेशी जो अपने अंदर समावेश करती है, किसका? सबका समावेश करती है। ठीक है, चाहे वो सामान्य बच्चा है या विशिष्ट बच्चा है, जब सारे बच्चे एक साथ बिना भेदभाव के पढ़ते हैं, किसी के साथ जाति के आधार पर भेदभाव नहीं होता, ये चमार है इसको बाहर बैठा दो, जैसे भीमराव अम्बेडकर थे, वो क्लास से बाहर बैठा के उनको पढ़ाया जाता था। ठीक है, उस टाइम पे समावेशी शिक्षा नहीं थी। आज के टाइम पे ऐसा नहीं होता ना, कोई टीचर ऐसा नहीं कर सकता। अगर कोई टीचर ऐसा करेगा तो उसको स्कूल से निकाल दिया जाएगा। ठीक है, वो हमारी शिक्षा पे एक धब्बा होगा। तो समावेशी शिक्षा का यही मतलब है कि बिना किसी भेदभाव के, वो भेदभाव न शारीरिक होना चाहिए, न मानसिक होना चाहिए, न जातिगत होना चाहिए, कैसा भी भेदभाव नहीं होना चाहिए। सारे बच्चों को एक समान रखे और एक ही क्लास में उनको शिक्षा दी जाए, वो होगी हमारी समावेशी शिक्षा, मतलब एक साथ शिक्षा। ठीक है भाई, ये तो था इसका मीनिंग। अब आते हैं भाई इसकी विशेषताएं। भाई विशेषताएं लगा लो, लाभ लगा लो, उद्देश्य लगा लो। कई टीचर क्या करेंगे? विशेषताएं अलग पढ़ाएंगे, इसके उद्देश्य अलग पढ़ाएंगे, इसके लाभ अलग पढ़ाएंगे। भाई सारी चीजें यही है, इन्हीं को घूम फिरा के वही बात है जो डिजिटल लेक्चर ले रहे हैं। ठीक है, उनको अपने डिजिटल उसका वो खर्च भी तो निकालना है, तो वो इसी वीडियो को 1.5-2 घंटे की कर देंगे। ठीक है, जबकि ये सारी 15-20 मिनट में कंप्लीट होने वाला टॉपिक है, इतना कोई बड़ा टॉपिक नहीं। वो क्या करेंगे? विशेषताओं को अलग कर देंगे, लाभ को अलग कर देंगे, उद्देश्य को अलग कर देंगे। आप उनकी वीडियो देखना भाई, सारी चीजें सेम ही है, बस घुमा फिरा के बात को कहा गया है। ठीक है, मैंने इन सबको एक में कर लिया ताकि आपका टाइम भी बचे। ठीक है, और आपको अच्छे से समझ भी आए। ठीक है,
तो इसकी विशेषताएं आ जाए, लाभ आ जाए, उद्देश्य आ जाए, वो सारे यही हैं। अब हम इनके बारे में पढ़ते हैं। क्या है भाई इसका उद्देश्य? क्या है भाई कि शिक्षा के समान अवसर, ठीक है, शिक्षा के समान अवसर प्राप्त हो, सबको शिक्षा के समान अवसर प्राप्त हो। ऐसा नहीं है कि कोई दिव्यांग है तो उसको शिक्षा से वंचित रखा जाएगा, या फिर कोई नीची जाति का है भाई उसको शिक्षा लेने से रोका जाए, ऐसा नहीं होगा। सबको शिक्षा के समान अवसर प्राप्त होंगे, ठीक है। तो इसका सबसे बड़ी विशेषता क्या है कि सबको शिक्षा के समान अवसर प्राप्त हो, ठीक है भाई। फिर आपसी सहयोग की भावना, आपसी सहयोग की भावना, जब सारे बच्चे एक साथ एक क्लास में बैठ के पढ़ेंगे तो उनमें आपसी सहयोग की भावना भी होगी ना। अब मान लो भाई कोई बच्चा है किसी हैंडीकैप बच्चे को कभी कभी देखता है, वो उसकी खिल्ली उड़ाएगा, उसका मजाक उड़ाएगा। जो वही हैंडीकैप बच्चा उसकी क्लास में आएगा, उसका दोस्त बनेगा, तो 2-4 दिन के लिए हो सकता है वो उसका मजाक उड़ाए, पर फिर उसको ये बात समझ में आ जाएगी कि भाई ये भी तो सामान्य हमारी तरह ही हमारी क्लास में पढ़ रहा है, तो इसका मजाक नहीं बनाना चाहिए। तो उसका मजाक बंद हो जाएगा और उस बच्चों में सहयोग की भावना बढ़ेगी, उसका सहयोग करेंगे, ठीक है। तो इस समावेशी शिक्षा से क्या होता है? सहयोग की भावना बढ़ती है। उसके बाद आता है नागरिक अधिकारों की सुरक्षा। हमारे नागरिक अधिकार कौन से? शिक्षा का अधिकार हमारा नागरिक अधिकार है ना भाई। जो शिक्षा का अधिकार है हमारा नागरिक अधिकार है। अनुच्छेद 21A में इसको शामिल किया गया है। तो हमारे अधिकारों की भी तो सुरक्षा होगी ना। जो सब बढ़ेंगे, सब आगे बढ़ेंगे, जो पढ़ेगा वो आगे बढ़ेगा, जो पढ़ेंगे वो अपने अधिकारों की रक्षा करेंगे। तो हमारे नागरिक अधिकारों की सुरक्षा होगी किससे? समावेशी शिक्षा से, क्योंकि कोई भी शिक्षा से वंचित नहीं रहेगा, किसी में हीन भावना नहीं आएगी, किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा। उसके बाद है भाई शिक्षा के लक्ष्य की प्राप्ति। शिक्षा का लक्ष्य क्या है भाई? शिक्षा का लक्ष्य है कि भाई हर बच्चे को शिक्षा दी जाए, हर जन को शिक्षा दी जाए, हर जन को शिक्षा दी जाए। हर जन को शिक्षा कब दी जाएगी? जब भेदभाव समाप्त हो जाएगा। हम नीची जाति में ऊंची जाति में भेदभाव नहीं करेंगे, हम जब शारीरिक तौर पे भेदभाव नहीं करेंगे। अभी भाई इसी साल आप IAS की लिस्ट उठा के देखना, एक मतलब कि एक हमारे IAS ऑफिसर बने हैं, सिर्फ एक हाथ है उनका, और एक हाथ में भी सिर्फ 2 उंगलियां हैं। ना उनके पैर है ना ये वाला हाथ है, सिर्फ एक हाथ की 2 उंगलियां हैं। उन 2 उंगलियों के सहारे आज उन्होंने ये अचीवमेंट प्राप्त किया है कि वो हमारे देश के IAS अफसर बन गए हैं, ठीक है भाई। तो शारीरिक जब समावेशी शिक्षा आई, शारीरिक जो विभिन्नता थी वो दूर हो गई, तभी तो उनको पढ़ने का मौका मिला है ना। तो इसलिए समावेशी शिक्षा को जरूरी बताया गया है कि जो इस तरह के जो इंसान है उनको आगे बढ़ने का, सामान्य इंसानों की तरह जिंदगी जीने का अवसर मिल सके, ठीक है भाई। तो इससे क्या है? शिक्षा के लक्ष्य की प्राप्ति होगी। शिक्षा का लक्ष्य क्या है? कि सबको बिना भेदभाव के शिक्षा मिले, हर जन शिक्षित हो। उसके बाद है व्यक्तिक विभिन्नताओं में कमी। जो व्यक्तिक विभिन्नता है उनमें कमी आएगी। मतलब इंसानों में भेदभाव नहीं किया जाएगा कि हाँ भाई ये हैंडीकैप है, इसको कम दिखाई देता है तो इसको दूर रखो, इससे बातचीत ना करो। नहीं, ये विभिन्नता नहीं होगी, उनमें समानता आएगी। तो जो व्यक्तिक विभिन्नता है वो कम होगी और जो समाज है वो सारे इंसानों को एक नजर से देखेगा, ठीक है भाई। उसके बाद है समस्यात्मक बालकों का विकास। जो समस्यात्मक बालक है, ठीक है, जो समस्यात्मक बालक है, जिनकी पढ़ने में रुचि नहीं है या जिनको पढ़ने में कठिनाई हो रही है, समावेशी शिक्षा के द्वारा उनकी समस्या को हल किया जाएगा। और जब उनकी समस्या को हल किया जाएगा तो उन समस्यात्मक बच्चों का क्या होगा भाई? विकास होगा। उन समस्यात्मक बच्चों का विकास होगा। तो यही समावेशी शिक्षा का उद्देश्य है कि जो समस्यात्मक बच्चे हैं, जो पिछड़े बच्चे हैं, उनका भी विकास हो। उसके बाद क्या है भाई? शिक्षा के खर्च में कमी। इससे शिक्षा के खर्च में भी कमी आएगी। कैसे आएगी? एक तो भाई अलग अलग स्कूल बनाओ भाई, जिनको कम दिखाई देता है उनका अलग से स्कूल, जो बोलने में समर्थ है उनका अलग से स्कूल, जो पैरों से लाचार है उनका अलग से स्कूल, और जो सामान्य बच्चे हैं उनका अलग से स्कूल, मंदबुद्धियों का अलग से स्कूल। सरकार पे कितना बर्डन हो जाएगा शिक्षा का? बहुत ज्यादा बर्डन हो जाएगा। वही अगर इन सभी बच्चों को अगर हम एक क्लास में पढ़ाते हैं
तो शिक्षा के खर्च में कमी आएगी। जो खर्च उन अलग अलग स्कूलों पे सरकार खर्च करेगी, अगर वही सारा खर्च एक स्कूल पे खर्च किया जाएगा तो स्कूल का कितना विकास होगा, कितनी अच्छी बिल्डिंग होगी, बुक्स होंगी, टीचर होंगे, सारी चीजें कितनी अच्छी होंगी। तो यही है कि इसे समावेशी शिक्षा से खर्च में भी कमी आएगी, क्योंकि सभी तरह के बच्चे एक क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये तो इसके उद्देश्य, विशेषता, लाभ, आप कुछ भी बोल सकते हैं। इनको अगर उद्देश्य बताने हैं तो ऐसा बोल सकते हो कि जैसे कि आपसी सहयोग की भावना का उद्देश्य है। अगर विशेषता बतानी है तो ऐसे बोल दो कि नागरिक अधिकारों की सुरक्षा इसकी विशेषता है। भाई लाभ बताना है तो ये बता दो कि इसी शिक्षा के लक्ष्य की प्राप्ति होती है, तो ये लाभ हो गया भाई। मतलब कि इन्हीं चीजों को तोड़ मरोड़ के टीचर करवाते हैं और ये सारी चीजें एक ही हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आता है समावेशी शिक्षा के क्षेत्र। ठीक है, समावेशी शिक्षा के क्षेत्र, इसके क्षेत्र कौन कौन से हैं? देखो भाई, क्लास में जैसे मैंने बताया सामान्य बच्चा एक विशिष्ट बच्चा है। तो जो विशिष्ट बच्चा है वो किस किस प्रकार से विशिष्ट हो सकता है, वो चीजें हैं वो इसके क्षेत्र में आती हैं। ये विशिष्ट बच्चों के रूप में भी आएंगे। ठीक है, तो जो विशिष्ट बच्चे हैं वही इनका क्षेत्र है। तो विशिष्ट बच्चे कैसे हो सकते हैं? जो शारीरिक रूप से बाधित है। ठीक है, जो शारीरिक रूप से बाधित है, मैंने बताया एक सामान्य बच्चा है, जैसे कि आप हैं, हमें एक सामान्य बच्चा है। एक हैंडीकैप बच्चा है, किसी का हाथ ऐसे हो जाता है या कोई जीभ से तुतला के बोलता है। ठीक है, आंखों से कमजोर हो जाता है, किसी भी तरह की दिव्यांगता जो होती है तो वो आती है हमारी शारीरिक रूप से बाधितों में। ठीक है, दूसरा आता है मानसिक रूप से बाधित, जो मंद बुद्धि होते हैं, जो सीखते तो हैं पर उनके सीखने की गति धीमी होती है। ठीक है, वो बच्चे सीखते हैं पर उनकी सीखने की गति कैसी होती है? धीमी होती है। तो वो धीमी गति से सीखते हैं। भी क्लास में हर तरह के बच्चे होते हैं, एक एक्स्ट्रा माइंडेड होते हैं, जो भाई टीचर ने एक बार बताया और टीचर पूछती है फटाक से जवाब दे देते हैं। एक मीडियम होते हैं कि हाँ भाई टीचर ने 2-3 बार बताया और बच्चों को समझ में आ गया। एक मेरी तरह मंद बुद्धि होते हैं, जो 20-30 बार जो टीचर बता लेती है उस चीज को रट लेते हैं, तब जाके वो चीजें याद होती है। ठीक है भाई, तो वो बच्चे कौन से होते हैं? वो मानसिक रूप से बाधित होते हैं, जो सामान्य बच्चों से अलग होते हैं। वो कौन से होते हैं? मानसिक रूप से बाधित, जैसे कि मंद बुद्धि हो गए। उसके बाद आता है सामाजिक रूप से बाधित। अब सामाजिक रूप से बाधित बच्चे कैसे होते हैं? भाई जो समाज में रह के पिछड़ गए हैं। ठीक है, अब मान लो कोई बच्चा है, भाई वो पढ़ाई में तो ठीक ठाक है, तो उसके घर में मम्मी पापा में बहुत ज्यादा झगड़ा रहता है, घर में क्लेश रहता है। बच्चे का माइंड उस क्लेश में क्या पढ़ पाएगा? बच्चा नहीं पढ़ पाएगा, उसका माइंड अपसेट हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से जो पिछड़ गए हैं, जो समाज में रह के पिछड़ गए हैं, एक शहर का बच्चा है, एक गांव का बच्चा है, दोनों में डिफरेंस होगा। ठीक है, दोनों का कंपटीशन करवाओ, दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस मिलेगा, क्योंकि गांव वाला गांव के वातावरण में रहा है, शहर वाला शहर के हाई क्लास वातावरण में रहा है। ठीक है, तो जो सामाजिक रूप से पिछड़ गए हैं, जो हमारी मान लो पिछड़ी जाति का बच्चा है, तो पिछड़ी जाति का बच्चा भाई उसको बहुत सारी आज के टाइम पे चलो ये चीज मान लेते हैं कि सरकार ने इसको खत्म कर दिया है, पर प्रैक्टिकली आज भी बहुत सी जगह पे ऐसी बातें होती हैं। अभी पीछे 1-2 साल पहले आपने न्यूज भी पढ़ी होगी, राजस्थान की न्यूज थी, जहाँ पे एक टीचर ने, सरकारी स्कूल के टीचर ने एक बच्चे को इतना मारा था कि उस बच्चे की डेथ हो गई थी। और क्यों मारा था? क्योंकि उसने टीचर ने अपने लिए जो मटका रखा था उससे पानी लेके पिया था। इस बात पे मतलब उस टीचर ने उस छात्र को इतना मारा था कि उसकी डेथ हो गई थी। क्यों? क्योंकि बच्चा पिछड़ी जाति का था और जो अध्यापक था वो उस जाति का था। ये देखो आज भी हमारे समाज में ये सब चीजें हैं। हमारा देश चंद्रयान 3 को लॉन्च कर चुका है, चांद पे पहुंच चुका है देश, पर फिर भी लोगों की मानसिकता इतनी पिछड़ी हुई है। तो जो पिछड़ी जाति के बच्चे हैं उनको समाज में रहने के लिए, समाज में अपनी पावर बनाने के लिए बहुत सारे बाधाओं से गुजरना पड़ता है और इसलिए वो पिछड़ जाते हैं। तो वही है कि वो सामाजिक रूप से बाधित हो जाते हैं। ठीक है, तो उनको भी हम विशिष्ट बच्चों की श्रेणी में रखते हैं, उनको विशेष ट्रीटमेंट देके हम सामान्य बच्चों की तरह ट्रीट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है शैक्षिक रूप से बाधित बच्चे। अब शैक्षिक रूप से बाधित बच्चे कौन से? जो शिक्षा में पिछड़ गए हैं। ठीक है, जो शिक्षा में पिछड़ गए हैं, मान लो भाई कोई बच्चा लंबे समय से बीमार है। ठीक है,
किसी को मान लो मोती जा रहा हो गया और वो 1 महीना बिस्तर में रहा, ठीक है, आपके टाइम में आपको भी होता होगा, आपके किसी सहपाठी को भी हुआ होगा। तो जब बच्चा 1 महीना स्कूल में नहीं जाएगा, ऑब्वियसली सी बात है कि वो बाकी बच्चों से पिछड़ जाएगा, ठीक है। तो वो क्या हो गया, शैक्षिक रूप से बाधित हो गया, या कोई बच्चा और लंबी बीमारी से पीड़ित हो गया, या फिर ये लगा लो जैसे कि भाई जो फौजी परिवारों से हैं, जैसे मेरे हस्बैंड फौज में है, अब मैंने बच्चे का एडमिशन यहाँ करवा रखा है, अब मान लो कल को उन्होंने क्वार्टर करवा लिया, हम वहां पे शिफ्ट हो जाएंगे, बच्चा इस परिवेश से दूसरे परिवेश में जाएगा, ठीक है। कुछ टाइम के लिए वो घर पे रहेगा, उसके एडमिशन प्रोसेस में टाइम लगेगा, 1-2 महीना घर पे रहेगा, तो क्या है, वो शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ जाएगा, वो बाकी बच्चों से पिछड़ जाएगा। तो ऐसा थोड़ी ना है उसको अलग से स्कूल में डाल देंगे, उसको सामान्य बच्चों को स्कूल में ही तो डालेंगे। तो यही समावेशी शिक्षा है कि जो बच्चे शारीरिक रूप से बाधित है, मानसिक रूप से बाधित है, सामाजिक रूप से बाधित है या शैक्षिक रूप से बाधित है, उनको अलग से स्कूल में मत डालो, उनको सामान्य बच्चों के साथ स्कूल में पढ़ाओ, ये समावेशी शिक्षा है, ठीक है भाई। उसके बाद अगर भी एग्जाम में विशिष्ट बच्चों के एग्जाम्पल आते हैं, उदाहरण आते हैं, तो आप ये देख सकते हो विशिष्ट बच्चे कौन से होते हैं, जो शारीरिक रूप से बाधित हो, मानसिक रूप से, सामाजिक रूप से, शैक्षिक रूप से, और इसमें ऐड कर लेना जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चे हो, वो भी विशिष्ट बच्चे होते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है समावेशी शिक्षा के सिद्धांत। समावेशी शिक्षा के सिद्धांत क्या है, किन सिद्धांतों पे लागू होती है समावेशी शिक्षा। तो इसके सिद्धांत क्या है, लघु समाज का निर्माण। जो समावेशी शिक्षा है वो लघु समाज का निर्माण करती है। लघु समाज का निर्माण कैसे करती है, बस समाज का निर्माण कहां से शुरू होता है, कक्षा से शुरू होता है, क्लास से शुरू होता है, ठीक है। एक क्लास में जब भेदभाव मुक्त सभी बच्चों को एक साथ पढ़ाया जाएगा तो फिर उसका समाज भी अच्छा ही होगा ना। तो इसलिए बोलते हैं जो क्लास होती है उसी से लघु समाज का निर्माण होता है। वही बच्चे जब बच्चे बचपन में एक साथ पढ़ेंगे, चमार का, जाट का, धानक का और बनिए का सारे बच्चे एक साथ पढ़ेंगे, तो एक साथ लंच बॉक्स में से लंच खाएंगे, तो फिर बड़े होके वो ऐसे छुआछूत थोड़ी ना करेंगे, वही समाज का निर्माण वो बड़े होके करेंगे, ठीक है। इसलिए बोलते हैं क्लास से लघु समाज का निर्माण होता है। उसके बाद भी भेदभाव रहित शिक्षा, ठीक है। समावेशी शिक्षा का सिद्धांत क्या है कि सबको भेदभाव रहित शिक्षा मिले, किसी के साथ काले गोरे का भेद नहीं, और बच्चे से हमारा नाता है, भाई ये बोलते हैं समावेशी शिक्षा, ठीक है। वो सॉन्ग सुना ना, काले गोरे का भेद नहीं, हर दिल से हमारा नाता है, क्योंकि हम हिंदुस्तानी हैं। तो यही समावेशी शिक्षा का मतलब है कि भी किसी से कोई भेदभाव नहीं है, सभी बच्चे एक समान हैं। फिर समानता के अवसर, सभी बच्चों को समान अवसर मिल रहे हैं, सभी बच्चों को आगे बढ़ने के समान अवसर मिले, शिक्षा के समान अवसर मिले, अपना सर्वांगीण विकास करने के समान अवसर मिले, ठीक है। तो समानता के अवसर मिले। फिर नियंत्रित वातावरण, भाई समावेशी शिक्षा कब होगी, जब क्लास का वातावरण नियंत्रित होगा। ऐसा नहीं है कि कोई बच्चा आया उसकी आंख में फर्क है, बाकी बच्चे उसको खाना खाना कह के बुला रहे हैं, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए। किसी बच्चे को बोलने में प्रॉब्लम आ रही है, बाकी बच्चे उसको तोतला तोतला कह के चिढ़ा रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्लास नियंत्रित होनी चाहिए। अगर किसी बच्चे को मतलब कि पैर से चलने में दिक्कत हो रही है, तो ऐसा नहीं है कि दूसरा बच्चा, सामान्य बच्चा, उसको धक्का दे के गिरा रहा है। टीचर को अपनी क्लास नियंत्रित रखनी होगी समावेशी शिक्षा में, ठीक है, तभी सभी बच्चों का समान रूप से विकास हो पाएगा। तो इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, नियंत्रित वातावरण होना चाहिए। फिर क्या है, विशिष्ट कार्यक्रमों द्वारा शिक्षा। समावेशी शिक्षा में विशिष्ट कार्यक्रमों का आयोजन करना चाहिए, ठीक है। जैसे संगोष्ठी हो गया, या फिर कुछ भी लगा लो, टीचर बच्चों को पर्यटन पे लेके जाती है पढ़ाने के लिए, ठीक है। जैसे फूल के प्रकार बता रही है टीचर, तो उसको फूल दिखा के उसके अलग अलग उसके अलग अलग पार्ट दिखाएगी टीचर, ठीक है। तो ये सारे थे भाई समावेशी शिक्षा में। आई होप कि आपको समावेशी शिक्षा पसंद आई होगी, और आप ये देखना भाई आप समावेशी क्लास में पढ़े हो या नहीं पढ़े हो। भाई ये लगा लो कि ये जो समावेशी शिक्षा का टॉपिक है आपके हर टीचिंग एग्जाम का प्लस पॉइंट है, ठीक है भाई। इसको अच्छे से तैयार कर लेना, याद कर लेना,
आज के लिए इतना ही भाई। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कर देना भाई।